गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 11th बिजनेस स्टडी, टॉपिक आपका बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम बिजनेस की बात करने से पहले कि हमारी लाइफ में जो एक्टिविटी चलती हैं वो दो तरीके से चलती हैं बेटा। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलते हैं। दूसरी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होती, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। जैसे आपका चैरिटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होंगी। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें मनी अर्निंग का जो सिस्टम है वो आपका फाइनेंस या इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है उसमें चलता है। अदरवाइज़ जितनी भी एक्टिविटी आपकी बच जाएगी वो आपकी नॉन इकोनॉमी में हो जाएगी। इसके बाद आपकी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनमें हर एक में आपकी एक्टिविटी चलेंगी, एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसमें आपका बिजनेस रहेगा, प्रोफेशन रहेगा और एम्प्लॉयमेंट रहेगा। इसमें जितनी भी एक्टिविटी है बेटा आपकी, ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। इनकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है पर ये सारी इकोनॉमिक्स हैं, क्योंकि बिजनेस अगर आप करोगे तो इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके बदले आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको फीस मिलती है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सैलरी मिलती है। क्लियर बेटा। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके की आपकी रहेंगी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, सेकेंडली आपका नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो अभी आपने रीड किया था। बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना होता है। इंडस्ट्री होती है आपकी, इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, भंडार गृह जिस तरह सामान आपका स्टॉक करके रखते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है इसमें। प्रोफेशन में लॉ हो सकता है, वकालत जो उसको बोलते हैं आप। मेडिकल आपका डॉक्टरी लाइन हो सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपका CA कॉमर्स लाइन से हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, वर्कर हो सकता है। नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में भी जितने भी आपके सोशल वर्क हैं, चैरिटी वगैरह से रिलेटेड, वो सारे इसमें काउंट हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपकी बात आती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जैसा कि अभी मैंने बताया बेटा आपको कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मनी अर्न करना होता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या क्या करते हैं, सेलिंग और बाइंग, ठीक है। कोई भी लीगल प्रैक्टिस हो सकती है, वर्किंग इन अ सेम फैक्ट्री हो, सम फैक्ट्रीज में हो सकता है। इसमें आपका सबसे पहले इसने जितनी भी एक्टिविटी जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है वो सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आएगा। इसमें आपका बिजनेस फर्स्ट यूनिट है कि आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो रहेगी वो बिज़नेस की इसने फाइंड आउट की है कि बिज़नेस जो होता है वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे जो है प्रॉफिट अर्न किया जाता है। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं और उसको गुड्स को सेल करते हैं या सर्विसेज को सेल करते हैं तो उससे आप क्या होता है, कैश में आपको पास पैसा आता है और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको कैश की फॉर्मेट में मिलेगा, इसलिए इसको इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोला गया। इसके बाद बात आती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन भी एक आपकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है। इसमें एक पर्सन जो स्पेशल नॉलेज लेके और उसकी स्पेशल जो नॉलेज और स्किल होती है उसके आधार पर वो डिफरेंट सेक्टर में जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिसके बदले उसको क्या मिलती है, फीस मिलती है। सेम एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो जाता है, एक वर्कर के बीच और आपका जो एम्प्लॉयज़ होता है उनके बीच, या आपका एम्प्लॉयर होता है उन दोनों के बीच में। तो वो रेमुनेशन पे काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जब होता है तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। बात आती है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की। तो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जितनी भी होती हैं बेटा वो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देती हैं, मानसिक संतुष्टि आपको देती हैं। जैसे आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या किसी की आप मदद करते हैं, या आप चैरिटी में कहीं दान डोनेशन वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो चीज़ आपकी नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आएंगी। इसमें आपका फाइनेंशियल कोई चीज़ संबंधित इससे नहीं होती, यानी कि अर्निंग मनी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा इसमें इंक्लूड होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।